ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ल्यूसेंट की जीके के। तो जॉन मार्शल वो पहला स्कॉलर था जिसने इंडस सिविलाइजेशन टर्म का यूज़ किया। ये पूछा जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन जो टर्म था वो पहली बार किसने यूज़ किया, तो वो यूज़ किया था जॉन मार्शल ने। तो इंडस सिविलाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ थी, ये पूछा जाता है कौन कौन सी पोर्ट सिटीज़ थी, ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जहाँ से व्यापार होता था, तो लोथल, सोटकारजेंडर, अलादीनो, बालाकोट एंड कुंटासी, ये इंडस सिविलाइजेशन में पोर्ट सिटीज़ थी। ऑप्शन में अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है परमानेंट सेटलमेंट या बंदोबस्त। परमानेंट सेटलमेंट है क्या, इसमें जमीन, जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे तो वो ज़मीन तो अपने कंट्रोल में रखते थे कि उन्हीं से उन्हें लगान लेना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो परमानेंट सेटलमेंट एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ज़मींदार को ओनर ऑफ द लैंड बनाया जाता था, बट जो भी वहाँ से फसल पैदा होती उसका 1% ज़मींदार को रखना था 11वें हिस्से में से, और 10 हिस्से देने थे ब्रिटिशर्स को। मतलब ज़मीन पर खेती जो भी करेगा उसमें से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, जितना रेवेन्यू कलेक्ट करना वो उनकी मर्ज़ी है। उसके बाद उस रेवेन्यू को 11 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और एक पार्ट्स तो रहेगा ज़मींदार का और 10 हिस्से जाएंगे ब्रिटिशर्स के पास एज ए रेवेन्यू। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परमानेंट सेटलमेंट को कहते हैं बंदोबस्त, और ये स्टार्ट किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन 1793। 1793 में स्टार्ट हुआ परमानेंट सेटलमेंट, इसे कहते हैं बंदोबस्त। स्टार्ट किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसमें होता था 11 हिस्से में से एक हिस्सा जो रेवेन्यू का है वो ज़मींदार रखेंगे, 10 हिस्से दिए जाएंगे ब्रिटिशर्स को। ये इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बनारस एंड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। कहाँ पर, ये पूछा जाता है कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस के डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ, एंड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास में। कब क्या इंट्रोड्यूस किया गया, 1793 में। किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। परमानेंट सेटलमेंट मतलब लैंड, ज़मीन को, ज़मीन का मालिक बनाया गया ज़मींदार्स को, और ज़मींदार की अपना जितना वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उनकी मर्ज़ी है, बस उस रेवेन्यू के 11 हिस्से करेंगे और एक हिस्सा अपने पास रखेंगे और 10 हिस्से देंगे ब्रिटिशर्स को। तो परमानेंट सेटलमेंट को कहते हैं बंदोबस्त। इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया, 1793 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 28 जुलाई 1914 को और ख़त्म हुआ 11 नवंबर 1918। 1914 से 1918 तक पहला वर्ल्ड वॉर चला। 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ, 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री। स्टडी ऑफ यूनिवर्स किसे कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में क्या, किसकी स्टडी होती है, यूनिवर्स की स्टडी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स किस में होती है, कॉस्मोलॉजी में। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ये थ्योरी बिग बैंग की थ्योरी थी। ये किसने दी, जॉर्ज लेमेट्रे ने। बिग बैंग थ्योरी का मतलब ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुआ, ये एक्सप्लेन किया बिग बैंग थ्योरी में। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। ये पूछा जाता है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, संविधान को अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949। और कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950। लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1949। बस दिसंबर बीच में रहा, 2 महीने रहे, दिसंबर जनवरी। तो कंप्लीट हो चुका, अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को। बस लागू किया, फुल ऑपरेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान आया वो आया 26 जनवरी 1950। यही गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया गया है 26 जनवरी 1950। इंसेक्टिसाइड्स, जो फसल को में इंसेक्ट लगते हैं उन्हें मारने के लिए या ऐसे भी इंसेक्ट को ख़त्म करने वाला है इंसेक्टिसाइड्स। कौन कौन से हैं, DDT, एल्यूमिनियम फास्फेट एंड गैमेक्सिन। ये इंसेक्टिसाइड्स के एग्जाम्पल हैं, DDT, एल्यूमिनियम फास्फेट एंड गैमेक्सिन। DDT की फुल फॉर्म पूछी जाती है, वो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये हैं ल्यूसेंट की सीरीज़ के 10 पॉइंट।